होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई आपके साथ लेकर रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज खास बात यह है कि इस बारिश के मौसम पे मैंने सोचा कि दिल की बात में मैं आज आपको एक कविता सुनाऊंगा, वो भी बारिश पर कविता। तो शुरू करते हैं आज के विचार से। जी हाँ, आज का विचार है कि याद रखें कि कोई भी आपकी सहमति के बिना, जब तक कि आप सहमत ना हो, आपकी सहमति के बिना आपको नीचा नहीं महसूस करवा सकता। मतलब बिल्कुल साफ है, कोई आपको कुछ भी महसूस नहीं करा सकता मेरे दोस्तों, जब तक कि आप उसे महसूस करने के लिए सहमत ना हो। अगर कोई सकारात्मक बात कर रहा है तो आप सहमत तुरंत हो जाइए, और अगर कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है, मतलब गलत बात कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सहमत नहीं होंगे, तो उस बात का कोई असर ही नहीं होगा आपको। यानी कि हर चीज, सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करती है, हमारी सोच, हमारी मानसिक शक्ति पर। तो बस अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की कोई गलत बात या नकारात्मक बात आप पर प्रभाव ना डाल पाए। तो ये था आज का विचार। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बारिश पर कविता सुनाने की मेरी बड़ी इच्छा थी और मुझे खुद उस कविता को पढ़ने की भी बहुत इच्छा थी। हर राज्य में अभी बारिश शुरू हो चुका है और वेस्ट बंगाल राज्य में भी बारिश हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपने घर के छत पर जाकर बारिश में खूब मन से भीग रहा था। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये करना उचित है। कभी कभी इंसान को अपने मन का भी करना चाहिए, और जहाँ बात रहती है प्रकृति की, तो मैं खुद को प्रकृति से जोड़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि सही मायने में अगर सुकून कहीं मुझे मिलता है तो वो प्रकृति की गोद में ही मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का कविता जो है, मतलब आज की कविता जो है, वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बारिश कहाँ पे रहती है, यूं गरजे यूं बरसे बादल, हवा भी जोर से चलती है। मुझे बता दो ऐ चलते बादल, बारिश कहाँ पे रहती है। क्यों पहले तुम बादल आते फिर बारिश आती है। मेरे बचपनी को देखकर माँ मुझे ये समझाती है। ये बारिश बनती बादल से ही, सो बादल पहले आते हैं। इन बारिश की बूंदों से ही सबका मन हर्षाते हैं। हवा की खुशबू में चलो घूम के आते हैं, पानी की बूंदों के नीचे एक पल यहीं बिताते हैं। है घनघोर घटा छाई आज, टप टप गिरता पानी है। खेलो कूदो बारिश में तुम, ये समय न फिर से आनी है। जब यूं गांवों में बारिश के नीचे हम बच्चे भीग के आते थे, यूं गीली मिट्टी में ही हम खेल कूद मचाते थे। बचपन की वो बारिश की याद आज भी हमें जब आती है, देख आज की शहरों की बारिश खूब हमें ललचाती है। दरअसल क्या है दोस्तों कि बारिश का मौसम और बारिश एक ऐसी चीज है जो बचपन में जिसने जिस तरीके से उसका भोग किया है, उसे ताउम्र उसी तरीके से भोग करने का, आनंद उठाने का मन करता रहेगा। बचपन में हम सब अपने गांव के छत पे जाकर, अपने गांव के खेत खलियान मैदान में जाकर बारिश का आनंद उठाया करते थे और भीगा करते थे। वो चीज आज की डेट में, वर्तमान समय में शहरों में नहीं मिल पाती है। शहरों में आप अधिक से अधिक बाहर निकल सकते हैं या छत पे जा सकते हैं, जिनकी बिल्डिंगों में छत है या जिनके घरों में छत है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके अलावा आपके पास सिर्फ बाहर निकलकर सड़क पे जाने का ही चारा है। लेकिन
मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूँ कि हमारी जो खुशियां हैं वो हमारे अंदर बसी होती हैं। हम इस बात का निर्णय लेंगे कि हमें किस तरीके से क्या करके खुश रहना है। कोई और या कोई और परिस्थिति इस बात का निर्णय नहीं लेगी। तो वो निर्णय आपको लेना है कि आपको कैसे अपने जीवन का लुत्फ उठाना है, और उस निर्णय को लीजिए और वैसा ही कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद दिला दूं, क्योंकि राजू भाई का फर्ज है अपने राजमिस्त्री भाइयों को अक्सर सही बात याद दिलाते रहना। और वो बात ये है कि हमेशा अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, और ये कहानी है अकबर बीरबल की कहानी, और कहानी का नाम है रेत से चीनी अलग करना। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, यह आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि वहां अब सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था, और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए कभी किसी की बेबात परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, या कभी किसी को अपने घमंड के नतीजे पर नहीं तौलना चाहिए। मुझे घमंड है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बेहतर है और सामने वाला इंसान उससे बेहतर नहीं सोच सकता। ये करना गलत होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और इससे मिली सीख आप जीवन में उतारने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक रोचक तथ्य, फिर मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाज, जी हाँ, बाज इतना शक्तिशाली पक्षी है कि वह 6 किलोग्राम तक का वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। सोचिए 6 किलोग्राम का वजन। आप डंबल उठाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं वो उठाते होंगे, तो वो एक डंबल 5 किलो का होता है और वो कितना भारी लगता है हम मनुष्यों को, इंसानों को एक हाथ से उठाने में। सोचिए, बाज अपनी चोंच, अपने पंजे से 6 किलोग्राम तक का वजन उठा लेता है, उसे उठाकर उड़ सकता है। हम खड़े नहीं रह सकते, वो उड़ सकता है। खैर, हर जानवर की अपनी शक्ति होती है, अपनी कला होती है।
अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत मेरे दोस्तों। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.